स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साय, राधा स्वामी। सबका आगे हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज, उन्होंने ना तो सत्संग के अंदर कमी छोड़ी, ना वाणी लिखने में भी कमी छोड़ी, क्योंकि उन्होंने वाणी भी लिखी है महाराज जी ने। फिर भी हमारी सुन में कोई कोई बात आई उनकी, और जिसकी समझ में आ गई वो बात उनकी, वो तो यूं समझो 84 में नहीं आएगा दोबारा। 84 हमारे को काटनी है तो संतों की बात पे अमल करना पड़ेगा। संतों की बात को हम अमल में लाएंगे तो हमारे को शांति भी मिलेगी और हमारा 84 का फंद भी कट जाएगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर तारा सिंह जी, अब पूर्ण गुरु और पूर्ण चेला बड़े भाग से मेल मिलाई। अब बड़े भाग से मेल मिलता है। पूर्ण गुरु जहाँ आता है वहाँ यूँ समझो वो चंद दिनों में गुल खिला देता है, और पूर्ण शिष्य होता है वो भी यूँ समझो अपने गुरु को पार ले जाता है। बड़े भाग से मेल मिलता है। भाई शब्द गा रहा था, और भी इन्होंने शब्द गाए हैं। शब्द गाना एक अलग चीज है और समझना एक अलग चीज है, और उसमें समझ करके उसको गहना एक अलग चीज है। तीन बात होगी ना शब्द के अंदर। गाना अलग है और समझ अलग है और गहना अलग है। तीन चीज होगी एक ही चीज के अंदर। जो इन बातों को समझ लेता है, अगर भाई हम गा तो रहे हैं और गाने के साथ साथ हम देखो वहां पे पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं। रात को भी सत्संग यही था। अब दोबारा भी मैं क्या करूं, मेरी कोई पिछला कोई कर्म ऐसा है जो अड़ जाता आगे आकर। आप लोग समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही समझ में? अक्षय संबंध था। उनका गुरु कहने लगा, भाई आप भंडारा करा लो, आप अपने सत्संग करा लो, क्योंकि संत महात्मा जहाँ जाते हैं वो तो उन जीवों को उद्धार करने के लिए जाते हैं और उनका काम कर देते हैं। वो जैसे जिसकी भावना होती है वो अपना काम बना लेता है, और जिसकी भावना नहीं होती वो समंदर में रहकर भी प्यासा रह जाता है। महाराज जी अग्गल कितने रहते थे? बहुत रहते थे, लेकिन सारे तो नहीं गए, सारों ने समझा भी नहीं। उन्होंने तो क्या समझा, क्या तो यहाँ के थे, इसी गांव के हमारे एरिए के थे, इतनी बात समझी। फिर अपनी उसके अंदर रहे, वो मरोड़ के अंदर भी रहे अपनी में। अगर महाराज जी तो कल होया है और हम तो इतने पुरानी सत्संगी हैं, कोई वेदाचारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जो इन बातों को सोचता है वो खाली रह जाता है। करने का धनी कोई आता है और चौड़े मैदान में आकर के बैठ जाता है वो, और चौड़े मैदान में आकर के बैठ करके जहां रुक्का मार देगा वहीं उनकी गैल गैल भीड़ हो जाती है। कल गए थे हम, तब तो 2-4 जने थे, ये भाई बता देंगे। और जब चलने लगे तो कितने जने थे विदा करने के समय? आप लोग बता दोगे, आप साथ गए थे, कितने जने थे? उन्होंने क्या चीज देखी? उन्होंने एक चीज देखी है
आप भी नहीं समझ पा रहे उस बात को। इनका रहनी सहनी कैसी है, इनका विचार कैसा है, इनकी वाणी कैसी है, यही चीज तो देखी उन्होंने, तभी तो गैल गैल उठ के चल दिए वे। लेकिन हमने तो ना तो अपने विचार बदले, ना अपनी रहनी सहनी बदली, ना हमने वाणी बदली। कोई भाई नाराज ना हो जा, सतबीर ज्यादा नाराज हो जा हमारा, क्योंकि मालिक की मौज है। कोई बदल पाता, कोई नहीं बदल पाता। अगर जो बदल लेता है वाणी को, अपनी को, अपनी आदत को बदल लेता है, तो पहले भी हंस था और अभी भी हंस है। और जो वाणी को नहीं बदलता, अपनी आदत को नहीं बदलता, तो वो तो चाहे संत के पास में क्या, संत के बाप के पास में चला जाए, वो तो काग थार काग ही रहेगा। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा होया, चुक चुक मोती खात। अब पहले ये काग था जब तो जीवन घात करता था, जब ये हंसा बन गया तो चुक चुक करके मोती खाना शुरू कर दिया उसने। मोती खाना शुरू कर दिया तो फिर उसको वो काग वाली वृत्ति तो उसकी खत्म होगी। जब हमने मोती खाने शुरू कर दिए संतों के शरण में जा करके, तो हमारी तो वृत्ति जो थी ना वो काग वाली खत्म होगी, क्योंकि हमने तो वो चीज खानी शुरू कर दी जिसकी हमें जरूरत है। हमने वो चीज छोड़ दी, हमने काल का गिलास तो छोड़ दिया, अब दयाल का गिलास हमने खाना शुरू कर दिया। सत्संग के मां चाल सुरता, नबज दिखा लिए तन मिल जा वैद अगम के अपना रो कटा लिए। अब सत्संग के अंदर तो अगम के वैद मिल जाते हैं, अगम की वाणी मिलती हैं। वो वाणी तो वैद है, वही तो रोग को काटती हैं। डॉक्टर जो दवाई देता है, जो परहेज बताता है, वो रोग काटती है। डॉक्टर तो आपको दवाई दे देगा, आपको नाम दे दिया और उन्होंने रास्ता बता दिया, भाई ये परहेज कर लियो, दवाई न ऐसे खा लियो, ठंडे पानी से लेनी है, गर्म पानी से लेनी है। जब आपने वो परहेज कर लिया तो आपका रोग तो कट गया, रोग तो आपका कट गया। जब परहेज कर लिया तो हमारा रोग कट गया। जब तक हमारा परहेज नहीं है, जब तक रोग नहीं कट सकता। तो सम्मन सेव जो थे गुरु भगत थे, उनके लिए उनके गुरु ने कह दिया, भाई मैं आपके आऊंगा फलाना दिन और आप सत्संग करा लेना। वो बेचारे बहुत गरीब थे। भगत कभी गरीब नहीं होता है, वो दिखाई देता है गरीब बेशक से, वो गरीब नहीं होता भगत। उन्होंने सोचा अगर भाई इतनी संगत आएगी गुरु के साथ में, और भाई संगत आएगी तो वहां को उसके लिए एक प्रसाद भी चाहिए। अब सेठ के पास में भी, आप हमारे को हमारा गुरु आवेगा तो कुछ आटा सीधा चाहिए, हम आपका कमा कमा कर दे देंगे। उन्होंने तो बात तो जायज कही थी, सेठ ने सामान नहीं दिया उनके लिए। ने बोला भाई कौन दे, गरीब आदमी को कौन देता है, गरीब आदमी को सब दुदकार देते हैं। महाराज जियों के लिए बड्ढा खोदने के लिए 10 पैसे, औरों के लिए चवन्नी मिलती थी, क्यों महाराज जी गरीब थे। औरों के लिए चवन्नी मिलती थी, उनको 10 पैसे 12 पैसे दो आना मिलता था। 4 आना 2 आना में कितना फर्क, आधा आधे का फर्क हो जाता है। गरीब उनको भाई कह दिया कि नहीं मिलेगा भाई आपको। उन्होंने सोचा जब एक दिन रह गया, कल तो भाई गुरु आवेगा और ये तो काम खराब होगा। और सामान तो देखे आए थे सेठ की दुकान के अंदर, वो उन्होंने दुकान के अंदर कुंभल कर लिया। कुंभल कहते दुकान के अंदर गट्टा कर लिया, छेद करके दुकान में, और अंदर बढ़ के लिया उतना ही उन्होंने अब जितनी जरूरत थी सत्संग के लिए।
अब वो सेठ की आंख खुल गई, सामान तो बाहर न रख दिया, वो पहुंचा दिया सामान तो अपने घर पे। सेठ की आंख खुल गई तो पिता बाहर न था और बेटा अंदर था। अब वो सेठ ने पैर पकड़ लिए पीछे से, जब वो उसके गट्टे के अंदर से निकलने लगा, सेठ की आंख खुली कि उसने पैर पकड़ लिया उसका। क्या कहता है, आज कोई भगत है ऐसा? कहने लगा अपने पिता से, आप मेरा सिर तार ले जाओ, आप मेरा सिर को तार ले जाओ, गुरु का बट्टा नहीं लगेगा। क्योंकि सिर नहीं होगा तो गुरु का बट्टा कैसे लगेगा? सिर जब होता है ना, जब गुरु का बट्टा लग जाता है, जब हम अपनी शिकल दिखाते हैं, और जब शिकल को नहीं दिखाते हम, गुरु का बट्टा नहीं लग सकता। कहने लगा नहीं बेटा, इस तरह नहीं होगा। अगना पिताजी आप चिंता मत ना करो, गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़ा भाग से मेल मिलाई। अब बड़े भाग से मेल मिलता है, गुरु पूरा मिलना, ये आपका मौका मिल गया, हमारे को गुरु पूरा मिल गया। और नहीं हम भी बर्बाद हो जाते, हम भी उस बर्बादी के अंदर चले जाते जो मालिक ने बचा दिए। गुरु पूर्ण और चेला पूर्ण, बड़े भाग से मेल मिलता है। पिता ने खूब कही, लेकिन बेटा नहीं माना, क्यों? पिता की आत्मा तो पिता की होती है, अपने बेटे का सिर कैसे तारेगा? अब कही उसने, गुरु का बट्टा लग जाएगा, पिताजी आप ऐसा काम ना करो, आप मेरा सिर को तार ले जाओ। वो सिर ले लिया भाई। अब वो सेठ ने देखा, पीछे ने खींचा था, उसका सिर नहीं था, सेठ ने वो उल्टा छोड़ दिया वहां पे। अब वो लेकर के अपना घर ना आ गया, अपने बेटे को सिर लगर और दाढ़ा लग उसका, ला करके कमरे के अंदर चद्दर बिछा करके उसका ऊपर लिटा दिया। वे गुरु का भंडारा उंडारा करने के बाद मैं देखूंगा मैं इस काम को। आप लोग क्या शिष्य बनते हो? हम तो अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरु का भी मुंह काला करवाते हैं। क्या हम तिर जाएंगे? नहीं तिर सकते। स्वार्थ को छोड़ करके अपने गुरु की साख बनाओ। अगर मेरा गुरु ने ये बात कही थी और इस पे मैं खरा हूं कि नहीं हूं, इस चीज पे मैं खरा हूं तो सबसे बढ़िया बात, नहीं है तो खरा होने की कोशिश करो मालिक की दया से। अब गुरु ने आकर के पहुंच गए, गुरु भंडारा उन्होंने कर दिया चालू। गुरु कहने लगा भाई आ जाओ, आप प्रसाद ले लो। तो एक दिखाई नहीं दिया, एक दिखाई दिया, न कहा फलाना कहाँ है? अगर वो आ जाएगा जी आप प्रसाद ले लो, अगर नहीं फलाना कहाँ है, अगर नहीं प्रसाद ले लो जी आप, आ जाएगा। क्योंकि वो तो बेचार अंदर कटा पड़ा था ना, तो शीश तार रखा था उसका। तो कहने लगा अगर नहीं भाई बुलाओ उसको, अगर महाराज आप ही बुलाओ। उन्होंने आवाज मार करके बुलाया उसको। तो गुरु की ताकत इतनी होती है, शीश कटौड़ भी जुड़ गया उसका, और वो चल करके आ गया वहां पे, प्रसाद लिया। क्या गुरु की ताकत नहीं थी? वो गुरु की ताकत थी। हम तो यूं सोचते हैं हम करते हैं, नहीं हम नहीं करते। मैं तो अपनी बताता हूं, मैं औरों की क्या पड़ी मेरे को, मैं तो अपनी बताता हूं। जिस तरीके से हम यहां तक पहुंचे हैं वो मालिक की दया से, वो सतगुरु की दया से, सतगुरु की मेहर से। कोई भी खाली नहीं रह सकता। अगर खाली है वो तो अपनी कमी से है, अपने विचारों से है, अपने भाव से है, अपनी भक्ति से है। जब हमने इन चीजों पे एक चीज के ऊपर भी अमल कर लिया तो महाराज सतगुरु तो हाजिरी देता है खड़ा होकर के। अब उसने जोड़ दिया सिर भी उसका, और आकर के बैठ करके खाना और सत्संग भी हो गया।
सारा काम होगा। सत्संग होने के बाद में वो उनके बेचारे मजदूरी करते थे, उन्होंने वो पैसा नहीं रखा सेठ का जो माल लेकर के आए थे। कभी कोई ये सोच रहा होगा उन्होंने तो चोर के लगा दिया, नहीं, उन्होंने ईमानदारी से करा काम। जितने का माल था वो उससे 2 आना 4 आना उसको फालतू देख करके, अपनी मेहनत करके और फालतू दे करके आया। क्या उसके अंदर कमी रही? आज भी उनका नाम लेते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के लिए अपना सर्वस्व लगा दे। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। अब सारी चीज दे गुरु को। सारी चीज कौन सी? एक सिर तो देना है, लाखों शीश तने दे दिए यमराजा की भेंट, एक शीश तने ना दिया श्री सतगुरु जी के। अब हम तो लाखों शीश दे चुके उस यम की भेंट के अंदर। कभी किसी चीज का शीश दिया, कभी किसी ओणी में आया तो शीश दे दिया, कभी किसी ओणी में आया शीश दे दिया। अब क्या मौका मिला हमारे को शीश देने का? अब सतगुरु की बात को समझ करके, सतगुरु के भाने में रह करके, सतगुरु की दया से मेहर से अपना काम करते रहो और इस चीज को सतगुरु का समझो कि ये तो मेरे मालिक का सतगुरु का है। हमारा कभी भी खाली नहीं रह सकते हम। कौन कहेगा खाली रह सकता है? महाराज जी ने यहां तक कह दिया कबीर साहब ने, शरणागत होना बड़ा दुएला, शरणागत होना बड़ा दुएला, गुरु चरण की शरण गो, शरणागत होना बड़ा दुएला, शरणागत को ना चिंत्या व्याप, शरणागत को चिंता नहीं व्यापती। फिर कहिए अब शरणागत हो गया तुझको चिंता क्या, और फिर भी तुझको चिंता है तो धोखा है शरणागत ना। अगर हमने नाम लेकर के भी हमारे को चिंता, हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, ना चले तो ना से गुरु का बट्टा लगेगा, और चलेगा तो गुरु की वाह वाह होगी। राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई, और भीख मंगाई तो मेरे के घट जाई। अगर राज दिवा दे गुरु, सारे नु कहेंगे भाई वो राधा स्वामी नाम लेकर के आया था, वो सत साहब नाम लेकर के आया था, और उसका तो भाई बहुत बढ़िया काम चलेगा। नहीं, और भीख मंगावा तो किसको लगेगा बट्टा? अगर वो तो राधा स्वामी नाम लेकर, सत साहब का नाम लेकर, धंधन गुरु वाला का नाम लेकर के आया था, तो उनका बट्टा लगेगा, तुम्हारा नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगेगा? अब हम उनके हो गए, जब तक हम उनके नहीं होते, जब तक हमारा बट्टा लगता है, जब हम उनके हो जाते हैं तो फिर बट्टा तो फिर उनका लगेगा, बढ़ाई होगी तो उनकी होगी, हमारा कुछ नहीं। भीख मंगाई तो मेरी कौन बढ़ाई, और राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई, और भीख मंगाई तो मेरे के घट जाई। जो कुछ है सतगुरु का है, इस करके आप लोग उस अपने सतगुरु के ऊपर भरोसा करो। सतगुरु कर्ताओं के कर्ता होते हैं, भाई ने शब्द पहले गाया है, कर्ताओं के कर्ता होते हैं। जमींदार खेत में बो करके आ जाए और खेत में ना जावे, कितना अनाज काट कर लाएगा? वो नहीं काट कर ला सकता। सत्संग तो जीव की बाढ़ होती है। सत्संग के अंदर आप जा करके और भी कुछ नहीं तो 1 घंटा सत्संग के अंदर बैठते हो, और 2 बात आपने सुनी, कई बात ऐसी होती है चोब की जो जीव को सारा दिन असर करती है। और जब शाम को भजन पे बैठते हो आप, तो आपको सामने दिखाई देंगे ये बात थी, ऐसे थी, वो सामने दिखाई देगी, तो आपकी प्रवृत्ति भी बदल जाएगी और आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, और अपने गुरु से आपका इतना लगाव हो जाएगा। अब मैं तो अभी दर्शन करूं गुरु के, अभी उसके मालिक के दर्शन करूं, अपना गुरु से इतना लगाव हो जाएगा हमारा। लेकिन हम तो लगाव लगाना नहीं चाहते। हम तो उस हिसाब से हैं कि इस कान से सुनी और इस कान से काट दी। फिर क्या कहिए गोरख ने, ऊपर पे खा नीचे जरा, उसका गोरख क्या करे?
अगर भाई ऊपर तक खाए जाओ और नीचे तक जरे जाओ, उसका क्या करेगा गोरख? हम तो किसी चीज पे भी लगाम नहीं लगाई, हमने लगाम लगानी चाहिए अपने ऊपर। हमने गुरुओं से नाम ले रखा है, हम सत्संगी हैं। अगर हम सत्संगी भी ऐसी बात करते हैं, अपने विचार नहीं बदलते, तो फिर हमारे से तो बढ़िया वो भी हैं जिन्होंने नाम नहीं ले रखा। वो सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं, सारा दिन नहीं लगते। आपने देखा होगा कितने कितने घंटे तक वो मंदिर का माटाली बजाए जाते हैं, नहीं बजाते। लेकिन उन्होंने वो भी बढ़िया हमारे से, तो क्योंकि वो उसको साक्षी मानते हैं। चाहे उसके अंदर मंदिर के अंदर बैठा है, उसको साक्षी मानते हैं वो। हमने तो गुरु जिंदा मिल गया और अंतर में भी मिल जाता है। जब आप भक्ति करोगे तो अंतर में भी मिलेगा। जब अंतर में आपको मिल जाएगा, और वैसे जब गुरु ने आपको नाम दे दिया, तो आपकी तो भक्ति उसी टाइम से शुरू हो जाती है। क्योंकि हम गुरु को समझते नहीं है, इस करके हमारा रुकावट पड़ जाती है। जब गुरु को हमने समझ लिया, अब भाई का किसी का प्रश्न ही आ जाता है। और गुरु कैसे करेगा? जीव तो इतने सारे हैं और गुरु एक है। नहीं, गुरु सबके अंदर में है। ये देहधारी तो एक ही सामने बैठा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में सबके पास है वो। तो शब्द सबके पास में, वो नूरी गुरु सबके पास में। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलियारी व घाट की जा घट पर घट होए। अब बलियारी तो मैं उस घाट की हूं जिस घट पर घट होए। अब जिस घर के अंदर प्रगट हो जाता है, मैं तो उसकी बलियारी हूं। अब प्रगट करना है हमने, प्रगट भी ना हो सके कोई बात नहीं, हमारी बस की बात नहीं है वो। लेकिन हम अपने गुरु पे विश्वास तो रख सकते हैं। विश्वास में ना, विश्वास में टाइम लगता, ना कोई काम धंधा छोड़ना पड़ता। भक्ति पे बैठोगे आप तो घंटा आध घंटा काम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो आपका आध घंटा काम छोड़ा हुआ आपको कोटि जन्म काट देता है। कोटि जन्म आपके सुधार देता है वो आधे घंटा का काम छोड़ा हुआ। क्योंकि वो आधा घंटा आपका, वो कितने हजारों घंटे बन जाते हैं उसके आधे घंटे के, और वो कई हजार बन करके मिलता हमारे को वापस। इस करके संतों की दया से, संतों की मेहर से हमारा काम चलता है। जीवनु चाहता है कि हम अपना काम कर लें, नहीं, बिगर संतों के पत्ता में नहीं हिलता जीव का। कैसे नहीं हिलेगा पत्ता? और संतों के पास देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये तो रूप लखे नहीं कोई, जब लक देव ना सहारा। अब जब तक मैं सहारा नहीं दूंगा को नहीं लग सकता। अब सहारा कब मिलेगा? उस सहारे वाली बात आ गई यहां पे। सहारा हमारे को कब मिलेगा? सहारा हमारे को जब मिलेगा जब हम अपने गुरु के ऊपर विश्वास करेंगे। गुरु पे विश्वास होगा, शरणागत होना बड़ा दुहेला। और शरणागत होगा तो तुझको चिंता क्या? चिंता है तो शरणागत ना, धोखा है शरणागत ना, चिंता रहेगी तो। अब शरणागत जो हो जाता जीव, वो अपना बाजी को पार ले जाता। जो शरणागत नहीं होता वो फिर यहां भी ऐसा हो जाता है। और भाई संसार में तो फिर वो मिल जाता, जाकर के सत्संग में आया, घंटे आध घंटे बैठा, और फिर संसार में जाकर के संसार किसी बातें करने लग जाता। सत्संग के अंदर अपना फर्क दिखाना चाहिए हमने जाकर के बाहर भी। एक भाई नया आया यहाँ, 2 दिन के अंदर इतना बदलाव होगा उसके अंदर जिसका कोई वो वर्णन नहीं कर सके। कोई वैसी बात करे, भाई न बात न बंद करो, सत्संग की बात करो, जबकि उन्होंने नाम भी नहीं लिया, फिर भी इन बातों बंद करो भाई, ये बात करो। उसके अंदर कौन सी खटक लगी? उसका कोई पिछला संस्कार था मालिक का नाम का, और उसको खटक लगी इस बात की, भाई वाकई में इन बातों के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता।
ये तो संसार जो है ना झूठा का झूठा है। संसार तो झूठी बातों के अंदर लगाता है हमारे को, सही बातों के अंदर तो संत महात्मा लगाते हैं। सही बातों को संत महात्मा बताते हैं। संसार तो वो बताते हैं देखा देखी साधा योग छिजे काया व्यापार रोग। अब देखा देखी का योग, उसने करे भाई यो काम, भाई तू भी कर ले। उसने इतना व्रत रखा, भाई तू भी रख ले। उसने फलानी जगह धोख मारी, तू भाई और भी आके जाके मार का। इस तरीके से हम तो देखा देखी के अंदर लग रहे हैं। एक दफा हम चले गए शुक्रताल, वो बेचारा चोला छोड़ के क्या करें, बहुत बढ़िया थे। शुक्रताल चले गए। शुक्रताल में मैंने सोचा कि मेरा तो थोड़ा सा दूसरा किस्म का दिमाग है, पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है कि वो मालिक जानता है, मैं भी नहीं जानता उस बात को। मैं सोचा मगर एक बरबंटी तोड़ू, देख मारी गल कितना सत्संगी आया, ये क्या करेगा। अब भाव तो अच्छा था, वो मालिक की दया थी। वो बरबंटी तोड़ी। अब वो सारे सत्संगी थे ना, उन्होंने सोचा जब ये ऐसा है और इसने बरबंटी तोड़ी तो कोई ना कोई इसमें बात तो राज तो जरूर है। वो सबने बरबंटी तोड़ी उसके अंदर से, पेड़ के अंदर से। जिसके जिसके नीचे वो कौन थे, वो सुखदेव मुनि, उन्होंने वो करा था, तप करा था, ऋषि थे, तो उन्होंने तप करा था वहां पर शुक्रताल, उस पेड़ के नीचे। उसकी आज तक भी शाखा नुकी नु है और बड़ा होता जा रहा है वो पेड़, और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, इतना बड़ा हो रहा है वो पेड़। वो तो वहां पे मैंने सोचा चलो एक बार और करके देखूं। मैंने फिर एक लकड़ी तोड़ी छोटी सी, उसके अंदर से सूखी लकड़ी थी, तो सबने फिर लकड़ी भी तोड़ी उसके अंदर। तो क्या है वो भेड़ चाल कहते हैं उसको। अब जो अगला कर रहा है वही करो, लेकिन अगला नो नहीं सोची। अब अगला भक्ति करता है, परमात्मा का नाम लेता, मैं भी इतना घंटा बैठ लू परमात्मा के नाम पर, लेकिन वो बात पकड़ ली कि इसने बंटी तोड़ी है, इसने तो एक लकड़ी तोड़ी है। वो बात पकड़ ली, वो बात नहीं पकड़ी। अब कितना दिन गैल रहे कि इसका विचार कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है, इसका खान पान कैसा है, वे बातें नहीं पकड़ी, लेकिन बंटी वाली बात पकड़ ली। तो महाराज जी कहे आंधी दुनिया मोह दो ज्ञान लांडो भूत करे घमसान। तो उस तरीके से हम तो उस संसार के पीछे लगे हुए हैं। वो संसार के अंदर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो आपके अंदर में, संसार के अंदर तो सर्वदेशी है, सारी चीज के अंदर रम्या हुआ है। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तो आपके अंदर में बैठा हुआ है। कोई देखने वाला भाई हो तो भाई अपना देख सकता है, ना देखने वाला है तो वो तो भाई पहले भी खाली था और बाद में भी खाली रह जाएगा। चाहे उसको मनुष्य का चोला क्या, उसको 10,000 बरस मनुष्य का चोला मिल जाए फिर भी खाली रह जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, अपने आप को पहचानना, हम क्यों आए यहां पर। एक शेर था, उसका बच्चा वो भाई बकरी वाले ने मिल गया। अब वो ले आया, पाड़ी था जो बकरी वाले चराने वाला, वो लेकर के आ गया, छोटा बच्चा था। अब वो बकरियों के साथ में रहे और बकरी की तरह घास खावे वो, और बकरियों का दूध पिए। तो बकरी तो छोटी थी ना, वो शेर तो बड़ा होगा, वो तो बकरियों ज्यादा बड़ा होगा। एक दिन जंगल में शेर आ गया, उसने देखा बकरियों के झुंड में तो शेर है। अब वो आया उसके नजदीक आया, उसको लेकर गया, भाई तू शेर है? नु बोला ना मैं तो बकरी हूं, मैं तो बकरी हूं, मैं शेर नहीं हूं। अरे भाई तू शेर है? अगर नहीं मैं तो बकरी हूं। संत महात्मा हमारे को ये बताते हैं, अगर आप लोग शेर हो, आप अपने रूप को पहचानो। अगर हमारा रूप क्या है? वो एक तालाब के पास में लेकर चला गया। शेर अपने वो बच्चा था, उसको
वहां तालाब के पास में लेके चला गया। ने बोला देख भाई, तेरी शिकल और मेरी शिकल एक सी है। ने बोला हाँ एक सी है। आकर जैसे मैं दहाड़ता हूं वैसे तू दहाड़। उसने दहाड़ मारी, उसने भी मारी दहाड़, बकरी सारी भाज गई और दोनों खड़े रह गए वहां। तो हम संत महात्माओं के पास में जब जाते हैं, संत महात्मा हमारे को वास्तविक रूप दिखाते हैं। अब तू जो है ना इस संसार का मैन है, मनुष्य चोला, इस संसार का मैन है मनुष्य चोला। अपने रूप को पहचान ले। वो समंदर में ले जाते हैं, उस तालाब पर ले जाते हैं जहां रूप की पहचान होती है। वो तो आपका रूप की पहचान करवाते हैं उस मालिक से मिलने के लिए, और आपको वो चीज दे देते हैं जो आपकी कई पीढ़ियां तिर जाती हैं, 101 पीढ़ी तिर जाती हैं। एक अगर उस घर को चला गया, उस घर से 101 पीढ़ी का तार सकता है वो जीव, क्योंकि वो अपने आगे पीछे वालों सब न तार देता है। और एक अगर खराब हो कुल के अंदर तो कितना का दाग लगा देता है? नहीं लगाता है, लगाता है। तो काला से जो ज्यादा होता है वो कलंक होता है, और भगवान से ज्यादा जो है वो आस्था होती है जीव की। भगवान इतनी आस्था नहीं होती, जीव की जो आस्था होती है वो आस्था भगवान से मिलाती है हमारे को। वही आस्था हमारे को सतगुरु से मिलाती है, वही आस्था उस परमात्मा से मिलाती है। जीव हमारा यहां आकर के दुखी नहीं रहेगा अगर उस आस्था को हम अपनी को पूर्ण कर लें और अपने रूप को वास्तव को पहचान लें। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या करना है हमने? हम तो लूटने लग रहे हैं, कोई किसी चीज में लूट रहा है, कोई किसी चीज में लूट रहा है। एक एक दिन एक एक सांस हमारा पल पल छिन छिन कम हो रहा है। उस श्वास की कीमत को समझो। श्वास श्वास कहना तो बहुत अच्छी बात है, कहने लिखे तो 1.5 छटाक की जीव है, मैं भी हिलाता हूं। श्वास श्वास सुमरण कर विरता श्वास मत खोए, का पता है श्वास को आवण होए ना होए। अब क्या पता है श्वास का आवण होए ना होए। अब ये तो खाली रहने लगा है, ये जान लग रहा है खाली उस परमात्मा के नाम के बिना। अगर इसके ऊपर नाम के ऊपर श्वास के ऊपर उस नाम को चढ़ा दे तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। कितनी कीमत बढ़ जाएगी इसकी? कहता हूं कह जातू काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता 3 लोग का मोल। 3 लोग के मोल के बराबर इसकी कीमत बढ़ जाती है एक श्वास की, और वो हमारा खाली जा रहा है बिना नाम के, तो कितनी कीमत होगी इसकी? उसकी कीमत नहीं हुई, वो तो खाली गया, वो तो कोडी कीमत भी ना रही उसकी। तो इस करके उसकी कोडी कीमत मत बनाओ, उसकी लाल की जितनी कीमत बनाओ। अक लाल अक सबके पल्ले लाल है और सारा साहूकार है। गांठ खोल परख्या नहीं, इस भी दराय कंगाल है। अब कंगाल इस करके है वो गांठ खोल नहीं परख्या। अगर गांठ खोल कर हम परख ले उस लाल को, तो लाल तो अपने अंदर में बैठा हुआ है। लाल कौन सा है? लाल वो नाम है, वो शब्द है, वो हमारा अनमोल का है, उसका कोई मोल नहीं है। लाल की तो फिर भी कीमत है, लेकिन उसकी कीमत कोई नहीं है नाम की। नाम की कीमत तो कोई आंक ही नहीं सकता, क्योंकि किसी से नहीं आकी वो लाल उसकी कीमत। लाल की कीमत तो सब आंक दी, किसी ने 9 करोड़ बता दी। अब ज्यादा होगी लाल की कीमत तो अब आज के करेंसी के हिसाब से हो जाएगी, लेकिन 9 करोड़ संत महात्माओं ने पहले कीमत बताई उस लाल की। तो ये श्वास जो हमारा लाल की कीमत के बराबर जा रहा है। और भाई इसको अपने को संभाल लो, अपने परमात्मा की भक्ति करो। यहाँ संसार के अंदर हम इसीलिए आए हैं, और कोई संसार के अंदर हमारा काम नहीं। मनुष्य सोलह मिला हमारे को, ये बाजी हमारी पोपा अटकी हुई है। इबका जो पोवा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। इबका अगर हमने नहीं बाजी लगाई, बाजी हम तो ताश की लगाते हैं, कोई वैसी चौपड़ के लगाता है, कोई जुआ खेलता है। उस प्रेम की बाजी लगा दो उस मालिक से, उस सतगुरु से मिलने के लिए। प्रेम ना
किसी में उपजे, और प्रेम ना हाट बिकाए, ना तो उपजता है ना हाट पे बिकता है प्रेम। वो तो अपने अंदर में रखा हुआ है, इसके अंदर से अपना को निकालो और जितना बरत लो, और इसी के अंदर हमारा विष है। कितना विष निकालो, कितना खट्टा दे दो, किसी के ने कड़वा बोल दो, किसी के ने अच्छा बोल दो, तो अच्छा बोल दोगा तो आपको बन जाएगा। महाराज जी कहते थे, वो मुंशीदास महात्मा जी, वो कहते भाई जबर सिंह। मैं बोला हाँ जी। कदे बेटा कहते, बेटा जबर सिंह मेरी एक बात मानना। मैं बोला जी मान लूंगा, पर मैं कुछ हूं तो नहीं, क्या मानूं मैं आपकी बात। बोला आपको नहीं पता, आप जबर सिंह हो। वो सारे जबर 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 करे करते हैं, वहां जाता था ना मैं वहां पे, तो जबर जबर करते थे वो। क्या जबर जबर करते हो, इसका नाम जबर सिंह है। मैं बोला महात्मा जी मैं तो जबर सिंह ना हूं। आपको क्या पता बेटा, मेरे को पता है। भाई आपको क्या पता, कदे भाई कहता था, कदे बेटा कहता है। महात्मा 102 साल का था, लेकिन हमने कदर नहीं समझी। अगर हम कदर समझ लेते महात्माओं की, महात्मा किसी कुछ लेने के लिए नहीं आते, वो देने के लिए आते हैं। बहन जी वहां बैठी आश्रम में, किसी कुछ लेती हैं, तुम्हारी मर्जी, देखाओ मत ना देखाओ, किसी से मांगते हैं वो, कितना पैसा देते हो मारने यहाँ, नहीं देखाओगे तो अपने लिए देखाओगे, नहीं देखाओगे तो अपने लिए नहीं देखाओगे। आपकी आस्था होती है, वहां आप कर देते हो। तो महात्मा लोग किसी से मांगते नहीं है, उनके पास में तो कुबेर भंडारी ऑलरेडी होते हैं महात्माओं के पास में। अब वो जंगल में रहते थे, बोधराज की ढाणी के अंदर, राजस्थान में। अब महात्मा जी के पास में हम चले गए, तो महात्मा जी बड़े अच्छे थे बेचारे। 102 साल की उम्र में चोला छोड़ा उन्होंने, और मेरे को 12-13 दिन पहले बता दिया उन्होंने, अगर भाई जबर सिंह मैं जाऊंगा। मैं बोला महात्मा जी आप तो खूब अच्छे दिखाई दे रहे हो, आप तो कोई तकलीफ नहीं है आपका। अब बेटा तू नहीं जानता। मैं बोला जी कोई बात नहीं है। फिर मेरे को याद आ गई, 10-12 दिन पीछे दिवाली थी। मैं बोला महात्मा जी एक बात कहूं आपसे। ने बोला हाँ बेटा कह, भाई कह। मगर महात्मा जी इस नगरी का आपने अन्न खाया है, और इस नगरी में आप रहते हो 10 दिन पीछे, 12 दिन पीछे दिवाली है, दिवाली तक तो आपने चोला नहीं छोड़ना है। बोला बेटा दुख पाना पड़ेगा मुझे। मैं बोला जी कुछ भी करना पड़ा आपने। ने बोला नहीं भाई मैंने कर्जा देना पड़ेगा। मैं बोला जी कुछ भी करना पड़ा आपने, लेकिन चोला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस नगरी के अंदर आपने भी गाड़ी मिलेंगे, और भाई आपका चेला ने भी गाड़ी मिलेंगी। अच्छा महात्मा था, हमारा त्योहार भी उठवा दिया। ने बोला बेटा कोशिश करूंगा। अब मेरे तो नहीं रुकागा, मैं 2 दिन पीछे फिर चलेगा वहां, 2 दिन पीछे फिर चलेगा। कोड़ी भर का रो पड़ा। महात्मा कहने लगा बेटा जाना पड़ेगा मेरे को, तो कोड़ी भर का रोने लगा। मैं बोला जी आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो मैंने सुनी थी संत महात्माओं की बात, संत जावा तो अपना आप ते ना जाओ राम का बाप ते। संत जाते हैं तो अपना आप से चले जाते हैं, और नहीं जाते हैं तो राम का बाप से भी नहीं जाओ संत महात्मा। मैं ये मिसाल महाराज उनको बताई महात्मा जी को। महात्मा जी ने बोला भाई कोशिश करूंगा, कर्जा देना पड़ेगा। फिर 2-4 दिन का गैप देकर मेरे से नहीं रुका गया, फिर मैं चले गया। मैं आपसे अनजाते में होकर नहीं भरवा रहा हूं, आप होकर मत न भरना। क्यों? आपने तो देखे नहीं थे वो, मैं तो उनके ज्यादा नजदीक। अब 2-4 दिन के पीछे धनतेरस वाले दिन चला गया मैं, क्योंकि रुका नहीं गया मेरे से। किसी किसी से लगाव हो जाता है, इतना मोह हो जाता किसी किसी से, वो अपना आप ही खींच लेता है। हमारी बस की बात नहीं है। तो धनतेरस वाला दिन चला गया, जा करके
महात्मा जी बैठे उधर छाती का लगाकर फिर महात्मा जी रोने लगे। भाई जबर सिंह बस की बात नहीं है, अब तो दुख पाना पड़ रहा है। मैं बोला महात्मा जी 2-3 दिन की बात और है, कोई बात नहीं। भाई कोशिश करूंगा। और चेले की कह दी थी अपने घर चले जाना, यहां से दिन करके अपने घर चले जाना, ज्यादा टाइम नहीं रुकना यहाँ पे। अब वो महात्मा जी जो था सुबह 2 बजे मेरे को बेचैनी होगी, अपना चोला छोड़ने की तैयारी में था। 2 वाले दिन सुबह 2 बजे गोवर्धन से दूसरा दिन मेरे को 2 बजे तलावली लगी। मैं अपने घर कहने लगा इस महात्मा जी तो जा रहे हैं, तो आप तो ऐसे करते हो। कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी? वो जा रहे हैं 4:30-5 बजे से नरमीदास का फोन आ गया, भाई जबर सिंह महात्मा जी तो भाई चोला छोड़ गए। मैं कहने लगा कोई बात नहीं भाई, दाह संस्कार किस टाइम करोगे? इस टाइम का है। हम गाड़ी भर के भाई पहुंच गए, बेचारे हमारी बाट देखते रहे। वो दाह संस्कार पहुंचे। महात्माओं की ऐसी बात होती है, महात्मा अपने आप से जाते हैं, किसी के जाने से भेजने से नहीं जाते। वो अपने आप से अपने चोले को और तार ले जाते हैं। सिद्ध तारा तनापनो साधु तारा खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। महाराज जी का शिष्य था, मेरा गुरु भाई था वो महात्मा जी, बड़ा प्यार करता था। तो महात्मा जी जानता है, मैं तो नहीं जानता उनने क्या चीज थी क्या नहीं थी उनकी, वो जानते थे। लेकिन बेचारे बहुत बढ़िया थे और उनकी क्या वर्णन कर सकूं, सारी चीज दिखाई देती थी। मालिक की मौज थी। सतगुरु कदे उसने महात्मा नो नहीं करा, हाथ नहीं फैलाया। और 15-20 मिनट में आप 50 आदमी चले जाओ, 15-20 मिनट में जन तो होटल में से खाना लिया है। 15-20 मिनट में 50 आदमी ने खाना खिलाना। एक बार हम 15-20 जने चले गए और हमने जा करके फोन करा 1 किलोमीटर पहले, अग भाई हम आ गए हैं और इतने जने हैं, 15-20 मिनट हम बैठे होंगे, वहां खाना तैयार होगा। क्या चीज थी उनके पास में? संत महात्माओं के पास में कुबेर भंडारी पहले ऑलरेडी मौजूद होते हैं, हमारे को दिखाई नहीं देते वो। तो इस करके संतों की दया से, संतों की मेहर से, सत्संग तो गुरु की दया से होता है। बाकी कोई यूं सोचे भाई सत्संग कर लूं और मैं तो संगत कर लूं, वो एक नामुमकिन बात है। मैं तो इस बात को मानता नहीं। अब सतगुरु की दया से काम चलता, सतगुरु की दया के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और आगे मालिक जाने भाई, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। आपका भाव हो तो सत्संग मिलता रहेगा, आपका भाग नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे तो कोई ना, मालिक सबको राज्य खुशी रखे भाई, सबको शांति दे। आप सबको राधा स्वामी। नमन करो जय हर चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सर जनहार, हाथ जोड़े करो विनती, दारू चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले, पूर्ण बेसवा बेस
गाया के दाता हो बेदिया गाम के तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाथ नाव पड़े मझधार में पकड़े उबारो आते सतगुरु के दरबार में लंबा पेड़ खजूर चढ़े तो मेरा चाकले गिरे तो चकना चोर सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार बोले वस्त लखाए दे सतगुरु है दातार मन बाए तो किसका सरदार तेरी तो रैयत खोटी रे मन बाए तो किसका सरदार तेरी तो रैयत खोटी रे तेरी तो रैयत खोटी रे तेरी तो रैयत खोटी रे मन बाए तो किसका सरदार तेरी तो रैयत खोटी रे तेरी नगरी में बस झुलाए तेरी नगरी में बस झुलाए सीख नई नई कार तेरी नगरी में बस झुलाए सीख नई नई कार तेरा कया वो एक न मान बैठ गया जग मार तेरी तो रैयत खोटी रे मन बाए तो किसका सरदार तेरी तो रैयत खोटी रे तेरी तो रैयत खोटी रे तेरी तो रैयत खोटी रे मन बाए तो किसका सरदार तेरी तो रैयत खोटी रे तेरी नगरी मारे बस कमीनी तेरी नगरी में बस कमीनी उनका यही व्यवहार तेरी नगरी में बस कमीनी उनका यही व्यवहार बदली कली भाई तेरा कया वो एक न मान बैठ गई जग मार तेरी तो रैयत खोटी रे मन बाए तो किसका सरदार तेरी तो रैयत खोटी रे तेरी तो रैयत खोटी रे तेरी तो रैयत खोटी रे मन बाए तो किसका सरदार तेरी तो रैयत खोटी रे
तेरी नगरी मेरे बसे जुलाए, तेरी नगरी में बसे जुलाए, सीखे नई नई कार। तेरी नगरी में बसे जुलाए, सीखे नई नई कार। रात दिन वो ताना तन के सीधे गले न तार। तेरी तो रैयत खोटी है, मन भाई तो किसका सरदार। तेरी तो रैयत खोटी रे। तेरी नगरी में 5 नहीं थे, तेरी नगरी मेरे 5 नहीं थे। नगरी थी गुलजार, तेरी नगरी में 5 नहीं थे, नगरी थी गुलजार। इन 5 ने खबर पड़ी तेरा दीन सर उजाड़। तेरी तो रैयत खोटी रे, मन भाई तो किसका सरदार। तेरी तो रैयत खोटी रे, मन भाई तो किसका